हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स यानी मैथ की वर्कशीट नंबर 176 जो कि 23 फरवरी 2021 की है। टॉपिक है इसका आसिफ और ज़ुबैरा की दिनचर्या। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बच्चों, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आपके पास ही पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आसिफ और ज़ुबैरा ये दो बच्चे हैं जो कि 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, एकदम आपकी तरह। लेकिन उनकी मम्मी उनकी दिनचर्या से बहुत परेशान है। दिनचर्या क्या होता है? टाइम टेबल, यानी जो जो काम वो दिन में करते हैं, क्योंकि उन दोनों का अधिकतर समय टीवी देखने और मोबाइल पर गेम्स खेलने में निकल जाता है। तो उनकी जो अम्मी हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हैं। वो हमेशा गेम्स पर लगे रहते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, टीवी पर लगे रहते हैं। आज भी अम्मी उन्हें सुबह से समझा रही हैं कि समय से उठना, समय पर खाना तथा समय पर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमें भी समय पर खाना चाहिए बेटा, समय पर आपको उठना चाहिए और समय पर ही पढ़ाई करनी चाहिए। जब स्कूल खुलेंगे, अब जब तुम अचानक से अपनी दिनचर्या बदलना बहुत मुश्किल लगेगा। तो अम्मी समझा रही हैं उनको कि अगर आप अभी से अपना टाइम टेबल सही नहीं करेंगे ना, तो जब स्कूल खुल जाएंगे तो एकदम अचानक से अगर आप चेंज करेंगे अपना दिनचर्या तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अम्मी ने आसिफ और ज़ुबैरा दोनों को अपनी दिनचर्या लिखने के लिए कहा कि अपना जो टाइम टेबल है वो पेपर पे लिख लीजिए। आप में से कई बच्चे भी अपना जो दिनचर्या एक कॉपी या पेंसिल पेपर पर लिख कर रखते होंगे। अम्मी ने कहा कि पता लगाओ कि तुम अपने एक दिन यानी 24 घंटों का कितना हिस्सा किस काम में लगाते हो। 24 घंटे मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। तो अम्मी क्या कहती हैं कि टाइम टेबल बनाओ, अपना दिनचर्या की एक तालिका बनाओ और उसमें बताओ कि एक दिन यानी जो 24 घंटे हैं उसका कितना हिस्सा तुम किस काम में लगाते हो। आप भी आसिफ और ज़ुबैरा की दिनचर्या की तालिका को पूरा करने में उसकी मदद करें। ओके, बिल्कुल करेंगे हम लोग। देखिए, आसिफ और ज़ुबैरा की दिनचर्या है ये, और आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है और वीडियो को लाइक करना है। ओके, चलिए फिर हम देख लेते हैं। ये कार्य हैं और देखो कौन कौन से कार्य हैं। पढ़ने का समय, खेलने का समय, सोने का समय, टीवी देखने का समय, घर के कार्य में मदद करने का समय। ठीक है, कौन कौन से समय ये सारे लिख रखे हैं कि ये सारे काम वो पूरे दिन में करते हैं, और 24 घंटों का हिस्सा लिख रखा है। तो इन कामों का हिस्सा लिखा है, जैसे 24 घंटों का 1/8 हिस्सा पढ़ाई करने का समय, उनके 24 घंटों का 1/8 हिस्सा है, यानी 1/8 हिस्सा वो पढ़ाई करते हैं, 1/6 हिस्सा वो खेलते हैं, 1/3 हिस्सा वो सोते हैं, 1/8 हिस्सा वो टीवी देखते हैं, और 1/8 हिस्सा ही वो घर के कार्य में मदद करते हैं। सिंपल है ना? अब हम समझेंगे, इनके घंटे निकालेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है? कामों का हिस्सा दे रखा है। अब हिस्से से हम निकाल लेंगे कि कितने घंटे ये लोग काम करते हैं। तो जैसे 3, 4 ये सब मैंने लिख लिए हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे करना है। तो बोल रखा है ना 24 घंटों का 1/8 हिस्सा वो पढ़ाई करते हैं। हमसे पूछे हैं घंटे, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1/8 है, 1/8 है ना। तो ये जो नीचे वाला 8 है ना, ये जो आपको 8 दे रखा है उसका आपको डिवीजन करना है। किस में करना है? वो आपको करना है 24 में। ठीक है, तो आप इस 8 का डिवीजन 24 में करेंगे। तो देखो 8 का जब हम 24 में डिवाइड करेंगे इस प्रकार से लिख जाएगा। तो कैसे होगा? यहाँ पर आपको 8 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, और 8 3 होता है हमारा 24। ईजी है, सिंपल है, सो मच ईजी है ना। तो 8 3 हो जाता है 24। तो समझ लीजिए आपके घंटे निकल आए। क्या आंसर आ जाएगा आपका? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपका आंसर आ जाएगा 3 घंटे। सिंपल है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद आप समझेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम परफेक्टली क्लियरली समझ आ जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट खेलने का समय। इसका भाग है 1/6 हिस्सा 24 घंटों का। तो क्या करना है? नीचे क्या है? 6 है, 1/6 लिखा है ना। नीचे क्या है? ये तो ऊपर है, ये है नीचे, 6 है नीचे, है ना। तो 6 का डिवाइड करेंगे हम किस में? 24 में, है ना। तो अगर हम 6 का डिवाइड 24 में करेंगे तो देखिए 6 की टेबल पढ़ेंगे, और 6 4 हो जाता है हमारा 24। इजी, सिंपल। ओके, तो 24, 6 4 24, तो 4 हमारा हो गया घंटे। ओके, अब सोने का समय दे रखा है 1/3 हिस्सा 24 घंटों का। तो जितना हिस्सा दे रखा है उसके नीचे क्या है? 3 है। कहाँ क्या है? नीचे 3 है। तो 3 का डिवाइड जब हम 24 में करेंगे तो 3 की पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी टेबल पढ़ेंगे, और 3 8 होते हैं 24। तो 8 हो गया।
अब यहाँ पर देखो 24 घंटों का 1/8 हिस्सा है टीवी देखने का समय, घंटे में निकालें कैसे? नीचे क्या दिया गया है? 8 दिया गया है, तो 8 का टेबल पढ़कर हम 24 में डिवाइड करेंगे, है ना? तो 8 3s are 24, कितने सा? 8 3s are 24, तो 3 यहाँ पर हमारा घंटे में आ गया। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए 1/8 ही है, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/8 था, यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 आएगा, है ना? 8 3s are 24, सिंपल, वेरी गुड, समझ गए ना? अब देखो कुल घंटे भी बताए हुए हैं, यहाँ पर आपसे निकलवाए हैं। इन सारे घंटों के आपको कुल घंटे निकालने हैं। कुल घंटे निकालने के लिए हम इन सबको जोड़ देंगे, है ना? बिल्कुल जोड़ देंगे इनको, तो इन्हें जोड़कर आ जाएगा हमारा 21। क्या आएगा हमारा? 21, सिंपल है। ओके, तो यहाँ आपका कुल घंटे हो गए 21। अब आगे बढ़ेंगे हम। तालिका को पूरा करने के बाद आपने देखा होगा कि उनकी दिनचर्या का कुछ समय बच गया है जो वे अतिरिक्त कार्यों में भी लगाते हैं, जैसे खाना खाने में, नहाने में, दादी दादी के साथ बातचीत करने में आदि। तो यहाँ पर देखेंगे कुल घंटे इनके 21 आए, यानी जितने भी काम ये दिन में करते हैं वो 21 घंटे करते हैं। लेकिन भाई दिन में तो 24 घंटे होते हैं ना बच्चा, दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सिर्फ 21 घंटे कार्य करते हैं। तो 24 में से हम 21 को घटा देंगे, तो कितने घंटे वे अतिरिक्त कार्यों में लगाते हैं हमें पता चल जाएगा। क्योंकि देखो इन सारे कार्यों के अलावा हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, दादा दादी के साथ बातचीत करते हैं, और थोड़ा बहुत समय हमारा वैसे बातचीत करने में भी निकल जाता है, नहाने में निकल जाता है, कभी आप बाथरूम जाते हैं उसमें निकल जाता है ना? तो ये छोटे मोटे चीज़ें हैं जिनमें आपका कार्य कुछ घंटे निकल ही जाते हैं। ओके, तो 21 घंटे तो उनके वैसे ही कार्यों में निकल गए जो मेन होते हैं। उसके बाद इन कार्यों के लिए कितने घंटे बचे? तो देखो दिन में 24 घंटे होते हैं ना, इनका काम हुआ 21 घंटे, तो 24 में से अगर हम 21 घटा देंगे तो हमें बाकी का समय पता चल जाएगा, जो कि आया 3 घंटे। ओके, तो हमें पता चल गया 3 घंटे खाना खाते हैं, नहाते हैं, दादा दादी के साथ बातचीत करते हैं। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि वे दोनों अपने 24 घंटों में से कितने घंटे इन अतिरिक्त कार्यों में लगाते हैं? तो वो कितने घंटे लगाते हैं? हमने 24 में से 21 घटाया, आ गया हमारा 3। देखिए मैं घटाकर भी दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर 24 और 21 घटाएंगे, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा, कितने आ गया? 3 घंटे। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? आसिफ और जुबैरा पढ़ने, टीवी देखने तथा घर के कार्यों में मदद करने में कुल कितना समय लगाते हैं? तो देखेंगे पढ़ने में, टीवी देखने में और घर के कार्यों में मदद करने में। तो देखो पढ़ने का समय है 3 घंटा, 3 लिख लेंगे। टीवी देखने का समय भी है 3 घंटा, 3 लिख लेंगे। और बाकी घर के कार्य में मदद करने का समय भी 3 घंटा, 3 लिख लेंगे। तो 3 बार 3 हो गया। अब हमें कुल घंटे बताने हैं कि कितना समय वो तीनों कार्यों में लगाते हैं, तो हम इनका जोड़ कर लेंगे। 3 3 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। आंसर क्या आ गया हमारा? 9। तो यहाँ पर हमारा 9 घंटे आ जाएगा, ठीक है, 9 लिख लेंगे इधर हम। ओके, 9 घंटे वो टीवी देखने में, पढ़ने में और घर के अधिक कार्यों में लगाते हैं। अब देखो आसिफ और जुबैरा खेलने और पढ़ाई करने में किस में अधिक समय लगाते हैं? तो हमें देखना है खेलने में लगाते हैं ज़्यादा समय या पढ़ाई करने में। तो खेलने का समय है 4, पढ़ाई करने का है 3, किस में ज़्यादा लग रहे हैं? तो खेलने में लग रहे हैं ना, तो यहाँ खेलने में आ जाएगा। ओके, खेलने में। अब देखो यहाँ पर वे डैश घंटे अधिक खेलते या पढ़ाई करते हैं। अब पूछा गया अगर वो, अब हमने पता लगा लिया कि वो खेलने में अधिक समय बिताते हैं। अब हमें बताना है कि कितना ज़्यादा समय वो लगाते हैं। जैसे देखो पढ़ने में वो 3 लगाते हैं, खेलने में वो 4 लगाते हैं, तो खेलने में वो कितना अधिक लगाते हैं? तो कितना अधिक लगाते हैं उसके लिए हम माइनस कर लेंगे। 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ओके, पढ़ने जो खेलने में से, खेलने के 4 घंटे में से अगर हम पढ़ने का समय निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा खेलने में वो कितना अधिक समय लगाते हैं, है ना? तो आ गया हमारा 1, तो हम लिख देंगे वे 1 घंटा अधिक खेलने में लगाते हैं, ठीक है। बी है यह समय पूरे दिन यानी 24 घंटे का कितना हिस्सा है? अभी जो 1 घंटा वो अधिक लगाते हैं वो पूरे दिन का कितना हिस्सा है? उसके लिए क्या करेंगे? वो हो जाएगा हमारा 1/24 हिस्सा, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे वाला होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है 24 का। अब अगर हम 24 लिखें और यहाँ 1/24 लिखें और 24 का 24 में ही हम डिवाइड करें तो 24 1 ज़ा 24, 1 आया ना, तो यानी 1 घंटा ही तो था।
तो क्या आ जाएगा 1/24। ईजी है, एक और बार हम करते हैं। हमें पूछा है कि 1 घंटा 24 घंटों का कितना हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे 24 घंटों का, तो अगर हम 1/24 लिखेंगे तो 24 ही नीचे जो है 24 उसका हम डिवाइड करेंगे 24 में ही, तो 24 वन ज़ा 24। अगर हम 24 में डिवाइड करें तो 24 वन ज़ा ही तो 24 आता है, तो 1 ज़ा आता है तो 1 घंटा हो गया। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/24। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/24। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, आप भी अपने दिनचर्या की एक तालिका बनाइए और पता लगाइए कि आप 24 घंटों का कितना हिस्सा किस कार्य में लगाते हैं। तो जैसे इन्होंने आसिफ और जुबैरा ने अपनी दिनचर्या का एक इस तरीके से बनाया, आपको भी बनाना है और आपको ये भी बताना है कि आप कितना हिस्सा किस कार्य का कहाँ पर लगाते हैं। जैसे ये 1/8 हिस्सा घर के कार्य में लगाते हैं, टीवी देखने में भी 1/8 लगाते हैं। ऐसे ही आप कितना हिस्सा किस कार्य में लगाते हैं, ये आपको अपना दिनचर्या बनाकर बताना है। तो कैसे बना सकते हैं आप दिनचर्या? देखिए, इस प्रकार से आप दिनचर्या बना सकते हैं। ऊपर लिखेंगे मेरा दिनचर्या और नीचे कार्य लिख लेंगे अपने, पढ़ने का समय, खेलने का, सोने का, टीवी देखने का और घर के कार्य में मदद करने का, और यहाँ पर हिस्से लिख देंगे। जैसे एक दिन में मतलब 24 घंटों का अगर आप 1/8 हिस्सा पढ़ने में लगाते हैं तो वो आपके 3 घंटे बन जाएंगे। 1/12 हिस्सा खेलने में लगाते हैं तो 2 घंटे आप खेल लेंगे। अगर 1/3 हिस्सा 24 घंटे सोने में लगाते हैं तो ये 8 घंटे आप सोएंगे। 1/12 हिस्सा टीवी देखने में लगाते हैं तो आप 2 घंटे टीवी देखेंगे, और अगर 1/8 हिस्सा 24 मतलब घर के कार्य में मदद करने में लगाते हैं तो आप 3 घंटे घर के कार्य में मदद करेंगे। तो देखो, ये तो एक तरीके से मैंने यूँ ही एक दिनचर्या आपका क्रिएट कर दिया है। आप वैसे ही लिखना जिस तरीके से आप काम करते हो, जितना हिस्सा आप इन सारे कार्यों में लगाते हैं, ठीक है? कुल घंटे 18 बनते हैं। तो इस तरीके से आप एक अपना दिनचर्या बना सकते हैं और अपने ही आप अपनी कॉपी में इस चार्ट को इस तरीके से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आज की वर्कशीट थी मैथ्स की। होप आप सभी को समझ आई होगी। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए आपको अपनी कक्षा की जो गणित अभ्यास पुस्तिका मिली है ना, गणित का जादू वाली अभ्यास पुस्तिका, ओके, उसका पेज नंबर 142, 143, 144 आप कर सकते हैं अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है। तो ये आज की वर्कशीट थी। कुछ भी आपको इसमें डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।